लॉर्ड यीशु मसीह के नाम में आपका स्वागत करते हैं। जिस प्रकार आपने पिछली वीडियो को आपने बहुत अच्छे तरीके से देखा और उसको आपने बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब भी किया, थैंक यू सो मच। जिस प्रकार हमने पिछले वीडियो में प्रार्थना के 20 लाभ को देखे थे, जिसे बहुत सारे भाई और बहन ने ब्लेसिंग को प्राप्त किया। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न हम कैसे आत्मिक जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, या फिर हम 10 महत्वपूर्ण बातों को देखेंगे कि हम किस प्रकार से आत्मिक जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। जिस प्रकार हमें मसीह जीवन में बढ़ना है, तो हमारे लिए भी मसीह जीवन में बढ़ने के लिए बहुत सारे स्टेप को रखा हुआ है, और आज हम ऐसे 10 महत्वपूर्ण बातों को सीखेंगे जिसके द्वारा हम आसानी से हम आत्मिक जीवन में बढ़ सकते हैं। ये इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें। अगर हमारे इस छोटा सा प्रयास आपको अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। पहला हमने आज बातें लिया है, वह आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए हमें कर सकते हैं आत्मिक सेवा करने की जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे हम देखते हैं रोमियो 12 अध्याय उसके 1 पद को अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पे ऐसा लिखा है कि आप मेरे साथ बाइबल निकाल सकते हैं। अगर आपके पास बाइबल है तो प्लीज आप बाइबल को जरूर निकाल के आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं। रोमियो 12 अध्याय उसके 1 पद में ऐसा लिखा हुआ है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। प्रेज द लॉर्ड। अगर हम अपने जीवन में बढ़ना चाहते हैं तो पवित्र कलाम, पवित्र बाइबल हमें इस प्रकार से बताती है कि हमें अगर बढ़ना है तो अपने शरीर को परमेश्वर को पवित्र भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाना है। यस मेरे प्यारों, आप सही सुने, आपके शरीर को प्रभु यीशु मसीह पवित्र भावता हुआ चढ़ाने के लिए मांगता है, क्योंकि हमारे यह शरीर, वी आर द टेम्पल ऑफ गॉड, हम परमेश्वर के मंदिर हैं, और परमेश्वर चाहता है कि इस शरीर को हम पवित्र भावता हुआ बलिदान चढ़ाए। और बाइबल में लिखा हुआ है, यही तुम्हारी क्या है? आत्मिक सेवा। नंबर 2 हम सीख सकते हैं आत्मिक सेवा करना। हम देखते हैं कि हमारे जीवन में आत्मिक सेवा हम कैसे कर सकते हैं। अगर इसी बात को यहाँ पे लिखा हुआ है, हम रोमियो 12 अध्याय उसके 11 पद को पढ़ते हैं तो वहां पे इस प्रकार से वचन या पवित्र बाइबल बताती है आत्मिक सेवा हम कैसे कर सकते हैं। आइए मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्नयाद में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो। प्रेज द लॉर्ड। हमें परमेश्वर की सेवा निरंतर करते रहना है, हमें परमेश्वर की स्तुति, उसके आत्मिक जीवन में बढ़ते रहना है। तब हम क्या कर सकते? आत्मिक सेवा प्रभु की कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन में आत्मिक सेवा को चाहता है। आपके जीवन में परमेश्वर आत्मिक सेवा को चाहता है और आत्मा में आप बढ़े। इस प्रकार से पवित्र बाइबल यहाँ पे कहती है, यहाँ पे लिखा है प्रयत्न करने में आलसी ना करो। आज बहुत सारे भाई और बहन ऐसे हैं जो प्रभु यीशु मसीह के नजदीक नहीं जा पाते, अपने दिनचर्या में, अपने काम काज में व्यस्त हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूं, आपको आज इस वचन के अनुसार, ये बाइबल के वचन के अनुसार आपको प्रभु के नजदीक जाना है। तीसरा महत्वपूर्ण बात, आत्मिक वरदान की धुन में हमें लगे रहना है। फिर सबके लिए बोलना चाहूंगा, आत्मिक वरदान की धुन में हमें लगे रहना है। अगर हम देखें 1 कुरिन्थी 14 अध्याय 12 पद को तुम आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। यहाँ पे बाइबल इस प्रकार से बताती है, 1 कुरिन्थी 14 अध्याय उसके 12 पद, इसलिए तुम भी अब आत्मिक वरदानों की धुन में हो, तो ऐसा प्रयत्न करो कि तुम्हारे वरदान की उन्नति से कलेशिया की उन्नति हो। प्रेज द लॉर्ड। हम जानते हैं मेरे प्यारों, हमारे जीवन में आत्मिक वरदान बहुत ही जरूरी है। जिस प्रकार हम आत्मिक वरदान के बारे में देखें तो यहीं पे 1 कुरिन्थी 12 अध्याय में लिखा हुआ है कि आत्मिक वरदान क्या है। हम जानते हैं आत्मा में विश्वास, आत्मा को चंगा करने वाला, सामर्थ्य से काम करने वाला, भविष्यवाणी करने वाला, आत्माओं की फर्क, अन्य भाषा बोलने वाला, इत्यादि जो बहुत सारे 9 प्रकार के वरदान हम देखते हैं पवित्र बाइबल में। उस वरदान को हमें खोज में लगे रहना है, अर्थात हमें आत्मिक धुन, आत्मिक वरदानों की धुन या खोज में हमें लगे रहना है, जिससे हमारा आत्मिक जीवन उन्नति की ओर जाएगा। चौथा, आत्मिक स्वभाव में नया बनना। अब हम कैसे आत्मिक स्वभाव में नया बन सकते हैं? हम तो ऑलरेडी प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं, वचन पढ़ते हैं, प्रति संडे चर्च जाते हैं, लेकिन आप कैसे आत्मिक जीवन में, आत्मिक स्वभाव में आप नया बन सकते हैं? उसके लिए हम इफिसियों 4 अध्याय उसके 23 पद को मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। आप मेरे साथ निकाल सकते हैं। इफिसियों उसके 4 अध्याय उसके हम 23 पद को मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है,
और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। अपने मन के, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम जानते हैं इस पूरे बाइबल को और कंट्रोल करते हैं तो माइंड, आंख, ये हमारे जो दो पार्ट्स को परमेश्वर ने बनाया, ये बॉडी को कंट्रोल करता है। इसी आंख के द्वारा, मन के द्वारा हम बहुत सारे विचारों को सोचते हैं, इस आंख के द्वारा देखते हैं। और ये पूरे बाइबल को कहा जाए, ये पूरे बॉडी को कहा जाए तो ये पूरा हमारा माइंड कंट्रोल करता है। लेकिन पवित्र बाइबल इस प्रकार से बताती है कि हमें, यहाँ पे लिखा है मेरे प्रिय, यहाँ पे लिखा है, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। हमें अपने मन में प्रतिदिन अच्छी अच्छी बातों को सोचना है, अच्छी अच्छी बातों को कहना है। हमें अपने मन में नए नए विचारों को डालना है कि हम किस प्रकार से परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं। अपने मन से गलत विचारों को दूर करना है। एक बात बोलना चाहूंगा, जब कोई भाई और बहन मसीह में आता है तो पहले आने के बाद वो सडनली या फिर कहूं अचानक से वो पवित्र नहीं हो जाता, लेकिन धीरे 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 उसका जीवन बदलता है और परमेश्वर की ओर जाता है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए अपने मन को प्रतिदिन नया करें। इसमें अगर कोई गंदगी है, पाप है, विचार है, उसको बाहर निकाले। इसलिए पवित्र कलाम कहती है कि हमें मन के प्रतिदिन क्या होना है, नया होना है। प्रेज द लॉर्ड। पांचवा, आत्मिक गीत गाना चाहिए। हम देखते हैं राजा दाऊद के जीवन में कि राजा दाऊद जंगलों में, पहाड़ों में जाके प्रार्थना करता था और वीणा बजा के परमेश्वर की महिमा करता था। मेरे प्यारों, हम देखते हैं बहुत पूरे भजन संहिता को दाऊद ने लिखा है। आज भी हमें परमेश्वर के लिए नया नया गीत गाने की जरूरत है। कुलुस्सियों 3 अध्याय उसके 16 पद में बातों को हम देखते हैं कि परमेश्वर के लिए हमें नए नए गीत को गाना चाहिए। एक पहला कुरिन्थी 14 अध्याय 26 पद में आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। इसमें कौन सी महत्वपूर्ण बातों को बताती है पवित्र बाइबल। यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, पहला कुरिन्थी 14 अध्याय 26 पद। इसलिए हे भाइयों, क्या करना चाहिए? जब तुम इकट्ठे होते हो तो हर एक के हृदय में भजन या उपदेश या अन्य भाषा या प्रकाश या अन्य भाषा का अर्थ बताना रहता है। सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। मेरे मसीह भाई बहनों, पवित्र कलाम कहती है जब हम एकत्रित होते हैं, जब बहुत सारे मसीह भाई और बहन हम एकत्रित होते हैं तो पवित्र कलाम कहती है कि हमें इकट्ठा होने पर क्या करना है, वहां नए नए गीत को गाना है, स्तुति करना है और हमें परमेश्वर को खुश करना है। 5 बात और सीखने से पहले मैं ऐसा करता हूं कि ये हमारा प्रयास आपको अच्छा लगता है। अगर आपको अच्छा लगता है मेरे प्यारो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। 5 और हम बातों को सीखने जा रहे हैं तो वीडियो को आप पूरा जरूर देखें ताकि हम 10 बातों के द्वारा अपने आत्मिक जीवन को मसीह में आगे बढ़ा सके। सो 6वां, आत्मिक दूध की लालसा करना है। प्रेज द लॉर्ड। पहला पत्रस उसके 2 अध्याय उसके 2 पद में लिखते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है, जिस प्रकार जन्माने वाली माता, जिस प्रकार जन्माने वाली बच्चा जो है आत्मिक दूध की लालसा करते हैं। ये दूध क्या है? ये दूध एक आत्मिक परमेश्वर का वचन है। ये दूध परमेश्वर का वचन को दिखाता है। हमें भी जिस प्रकार हिरनी नदी के जल के लिए हाँपती है, उसी प्रकार हमें भी मेरे भाइयों और बहनों इस परमेश्वर के वचन के लिए हाँपना है। यहाँ पे कहते हैं आत्मिक दूध की लालसा करना। 6वां हम सीखते हैं, हमें आत्मिक दूध अर्थात इस आत्मिक जीवन कहाँ पे संगति हो रहा है, कहाँ मीटिंग हो रहा है, कहाँ पे प्रचार है, कहाँ पे प्रभु के दास आ रहे हैं, ये होता है आत्मिक दूध की लालसा अर्थात वचन की लालसा करना। 7वां महत्वपूर्ण बात, आत्मिक घर बनना जरूरी है। हमें आत्मिक घर बनने की जरूरत है। जिस प्रकार पहला पत्रस हम उसके 2 अध्याय उसके 5 पद को पढ़ते हैं। मेरे प्यारों, आप भी अपने पवित्र बाइबल निकाल के मेरे साथ पढ़ सकते हैं। पहला पत्रस उसके 2 अध्याय उसके 5 पद में ऐसा लिखा हुआ है, तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाओ, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदानों चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य है। प्रेज द लॉर्ड। एक बार और आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो मसीह के द्वारा
परमेश्वर को ग्रहण हो या ग्रह हो। प्रेज द लॉर्ड। मेरे मसीह भाई बहनों, हमें जिस प्रकार एक पत्थर का एक घर बनता है, एक बिल्डिंग घर बंद कंक्रीट से बिल्डिंग बनता है, घर बनता है, उसी प्रकार ये शरीर हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह का मंदिर है। इसमें हमें आत्मिक घर को बनाना है। परमेश्वर हमारे शरीर में एक आत्मा को डाला है और वो परमेश्वर हमारे इस जीवन में वास करना चाहता है। आपके जीवन में परमेश्वर वास करना चाहते हैं। क्या आप तैयार हैं आप आत्मिक घर बनाने के लिए? क्या आप तैयार हैं उस आपके शरीर को प्रभु के घर बनाने के लिए? अगर आज नहीं है तो वचन से आपको मैं उत्साहित करना चाहूंगा। प्रभु यीशु मसीह आपके घर के अंदर आना चाहता है। इसलिए मैंने पांचवा बात आपसे बोला आत्मिक घर सातवां बात हमने बोला आत्मिक घर हमें बनाने की बहुत ही जरूरी है। आठवां महत्वपूर्ण बात, आत्मिक उन्नति करना है। प्रतिदिन हमें आत्मिक उन्नति करना है, हमें प्रतिदिन आगे बढ़ना है। इसके लिए एक वचन से आपके साथ बात करना चाहूंगा। तीसरा यूहन्ना उसके 1 अध्याय, हम उसके 2 पद को पढ़ते हैं। तीसरा यूहन्ना उसके 1 अध्याय, उसके हम 2 पद को पढ़ेंगे। आप भी मेरे साथ पवित्र कलाम निकाल सकते हैं मेरे प्यारों, ताकि हम अच्छे से सीख सकें। यहां पे ऐसा लिखा है, तीसरा यूहन्ना 1 अध्याय उसके 2 पद। हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा है। प्रभु चाहता है, यहाँ पे यूहन्ना लिखता है कि हम सब, यहाँ पे लिखता है हे मेरे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है। ओ यूहन्ना प्रार्थना करता है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे हर बातों में उन्नति करें। हमें एक ही फील्ड में नहीं मेरे प्यार, जैसे कि हम प्रभु को जानने वाले हैं, हम आत्मी में कर रहे हैं। हम आत्मिक उन्नति में हमारे जीवन में प्रार्थना है, स्तुति है, आराधना है, हम पवित्रता की जिंदगी जीते हैं। लेकिन बाइबल बताती है कि हमें आत्मिक उन्नति के साथ साथ सब बातों में उन्नति करना है। हमें सबसे अधिक कोशिश करना है बुद्धिमान होना है। हमारा बात करने का स्टाइल अच्छा होना चाहिए। हम जब बात करें वचन के माध्यम से बात करें, हम व्यर्थ बातों को ना करें, अपने टाइम को अच्छे से मैनेजमेंट करके रखें, अपने प्रतिदिन अपने जीवन में हम काम करें, अच्छी बातों को बोले, हमें सुसमाचार सुनाए, लोगों को हम सेवा करें। हम अगर भी ठंडी आ रहा है, हम ब्लैंकेट बांट के, हम साल बांट के भी सेवा कर सकते हैं। यही कहते हैं आत्मिक उन्नति हमें प्रतिदिन करना है। प्रेज द लॉर्ड। 9वां, आत्मिक ज्ञान में परिपूर्ण होना। हमें प्रतिदिन आत्मिक ज्ञान में भी परिपूर्ण होना है मेरे प्यारों। हम ऐसा नहीं कि हम मसीह में हैं और बहुत सारे भाई और बहन तो ऐसे जो मसीह में हैं लेकिन वो आत्मिक ज्ञान की उन्नति नहीं कर सकता। लेकिन पवित्र बाइबल हमें बताती है कि हमें आत्मिक ज्ञान की क्या करना है, उन्नति करना है। हमें कैसे हम आत्मिक ज्ञान में उन्नति कर सकते हैं उसके लिए हम देखेंगे कुलुस्सियों 1 अध्याय उसके 9 पद में ऐसा लिखा है, इसलिए जिस दिन से यह सुना है हम भी तुम्हारे लिए प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते हैं कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। परमेश्वर की इच्छा और उसकी पहचान में, परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में क्या है? जिस प्रकार प्रभु ने प्रार्थना किया, हे प्रभु मेरी इच्छा नहीं लेकिन तेरा इच्छा प्रकट हो। हमें आज भी परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में पूछने की जरूरत है मेरे प्यारों। खुदा हमें बताएगा कि वो हमारे जीवन में कौन सी इच्छा को प्रकट करना चाहता है। ये शरीर को हमने देखा कि हमें परमेश्वर को चढ़ाना है। यहाँ पे वचन कहता है कि आत्मिक ज्ञान में परिपूर्ण, अर्थात परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आपके जीवन को चलने की जरूरत है। आपके जीवन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होना चाहिए, ना कि आपकी इच्छा के अनुसार। आप अपने प्रतिदिन आप बोल सकते हैं प्रभु आपकी इच्छा को मेरे जीवन में प्रकट। आपको बोलना है मेरे प्यारों कि प्रभु मेरे जीवन को अपने अनुसार चला। ऐसे जब आप बोलते हैं परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। 10वां और लास्ट महत्वपूर्ण बात, आत्मा की बातों पर मन लगाना। आत्मा की बातों पर मन लगाना। हम आत्मा की बातों पर हमें मन लगाना है। रोमियो, अगर हम देखते हैं रोमियो उसके 8 अध्याय उसके 5 पद में बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को बोला है। हम आइए देखें मेरे प्यारों वचन क्या कहता है। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मेल लगाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सचमुच हम संसार के व्यक्तियों के बारे में देखते हैं जो मसीह को जानते नहीं हैं। वो लोग क्या करते हैं मेरे प्यारों? धन, पैसा, रुपया, स्वास्थ्य, बॉडी, पर्सनालिटी, एवरीथिंग के लिए सब क्या करते हैं? दौड़ते रहते हैं। लेकिन आत्मा की बातों पर मन लगाना, बाइबल बताती है आत्मा की बात क्या है? परमेश्वर की स्तुति करना, परमेश्वर की महिमा करना, प्रार्थना करना, नए नए काम परमेश्वर के लिए करना, अपने दिमाग को विकसित करना, परमेश्वर को ढूंढना, सुसमाचार के लिए तत्पर रहना।
ये सब बातें आत्मिक बातें, बच्चों को सिखाना, बुजुर्गों को देखकर तरस खाना, गरीबों को देख के तरस खाना, ये सब क्या है मेरे प्यारों, आत्मिक बातें हैं। मैं आशा करता हूं कि 10 बातें आपको समझ आया और हम विश्वास करते हैं 10 बातों के द्वारा हम और आप आत्मिक जीवन में बढ़ेंगे। आज से आप बढ़ेंगे, आज से आप बढ़ेंगे इस 10 बातों को फॉलो करते हैं, आत्मिक जीवन की 10 बातें। मैं आपके साथ 10 बातों को रिपीट करना चाहूंगा मेरे प्यारों। पहला बात, हमें आत्मिक सेवा करना है। दूसरा, आत्मिक उन्माद में भरे रहना, अर्थात हमें प्रतिदिन पवित्र आत्मा से भर के प्रार्थना करना है। तीसरा, आत्मिक वरदानों की धुन में लगे रहना है। चौथा, आत्मिक स्वभाव में नया बनना है। हमारा जीवन के हर एक पल पल में क्या हो, स्वभाव में आत्मिक नहीं होने चाहिए। पांचवा, आत्मिक गीत गाना चाहिए, जिस प्रकार दाऊद नए नए गीतों को लिखता था। छठवा, आत्मिक दूध की लालसा करना है, वचन की हमें लालसा करना है। सातवां, आत्मिक घर बनाना है, शरीर पवित्र आत्मा घर है, हम जानते हैं प्रभु इसमें वास करता है। आठवां, आत्मिक उन्नति करना, प्रतिदिन हमें परमेश्वर में आगे बढ़ना है। नौवां, आत्मिक ज्ञान से परिपूर्ण होना। 10वां, आत्मिक बातों पे ध्यान लगाना है, आत्मिक बातों की ओर मन लगाना। प्रेज द लॉर्ड। मैं आशा करता हूं ये 10 बातें आपको आज आपने सीखा। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी हम ऐसा वीडियो बनाए जिससे हम आत्मिक उन्नति में ग्रोथ कर सकते हैं, और हम और भी जो भाई और बसी जो विश्वास में कमजोर हैं, जो प्रार्थना नहीं कर पाते, उसको हम क्यों ना सपोर्ट करें। तो मेरे प्यारों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने भाइयों, अपने ग्रुपों में शेयर करें, ताकि वो भी जाने कि हम किस प्रकार से आत्मिक जीवन में हम बढ़ सकते हैं, धीरे धीरे कैसे बढ़ सकते हैं। अच्छा, हम 10 सीखे, हम आगे और भी बहुत सारे वीडियो इस वीडियो में सीखेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप स्माइल, गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड।